अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फिक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी इंडिया ने मुल्क में एसआईआर का जो ड्राफ्ट लिस्ट तैयार करने का काम शुरू किया है, उस पर हर सेक्युलर पार्टी के लीडर को एतराज़ था। मगर अब ऐसा लग रहा है कि उस एसआईआर के ऊपर जो एतराज़ात थे, उससे तवज्जो हटाने के लिए दिल्ली में बैठी मकरू टोला जो है वो अपना फिर से अटेंशन डाइवर्जन का काम शुरू कर दिया है। मनरेगा का नाम बदलने से, जी राम जी के नाम देने से, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी मनरेगा नाम को बदलने के ऊपर या मनरेगा स्कीम में जो तब्दीली की गई है उसके ऊपर एतराज़ करना शुरू कर दिया है। क्या कांग्रेस की तवज्जो एसआईआर से हटाने के लिए क्या ये मनरेगा की स्कीम का नाम बदल गया है? हो सकता है कि ऐसा ही कुछ लग रहा है। मगर जहां एसआईआर है वहां पे मुसलमानों की आबादी या मुसलमानों के वोट को ख़तरा लाक हो गया है। हिंदुस्तान की आबादी तो कम नहीं हो रही है, बल्कि खुद आरएसएस और बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि अपने अपने घरों में आबादी बढ़ाने का काम शुरू कर दो, इसलिए कि आबादी मुसलमानों की बढ़ रही है। अजीब इत्तेफाक है कि मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद से या बीजेपी आरएसएस की हिंदुत्व तंजीमों की के सरबरा मोदी बन के अपनी हुकूमत 2014 से यहाँ पे चला रहे हैं, लेकिन इन्हीं 10 सालों में या 11 सालों में अचानक हिंदुओं की जान को ख़तरा लाक हो गया है मुसलमानों से, और वहाँ पे हिंदुओं की आबादी बढ़ाने की बात कही जा रही है। ऐसा हो सकता है सेक्युलर कांग्रेस में अगर ये बात होती तो फिर भी ऐसी बात होती थी, लेकिन जिस हुकूमत का सरबराह मोदी है और वहाँ पे उसको लेकर उसी हुकूमत में उसी मुल्क में हिंदुओं को ऐसा अगर ख़तरा नज़र आता है तो फिर ये गुलामाना जहनीत जो भक्तों की है उससे हटकर कुछ नहीं कर सकते। वैसे अगर देखे गए तो कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज को बंद करने का भी वाक़या पेश आया। क्यों? क्योंकि 50 सीट जो थे एमबीबीएस मेडिकल सीट्स थे, उसमें 42 मुसलमानों को एडमिशन मिला था, 7 लोग हिंदू थे और 1 सिख थे। सो ये सब लोग नीट पास करके आए थे, लेकिन ऐसा दिखा कि मुसलमानों के लिए मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, तो मेडिकल कॉलेज बंद हुआ और बंद होने पर हिंदुत्व तंजीमों ने जश्न भी मनाया है। बच्चे अपने मुस्तकबिल के लिए काफ़ी मेहनत करके नीट एग्ज़ाम लिखते हैं ताकि वो डॉक्टर बन के आगे मुल्क का नाम, अपने ख़ुद के ख़ानदान का नाम रोशन कर सकें। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है शायद, कॉलेज के बंद होने पर एक जश्न मनाया गया है। अजीब बात है कि ये ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान में, तो फिर अब इसमें क्या कर सकते? बल्कि मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान में हिंदू ख़तरे में नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान ख़ुद ख़तरे में है, एसआईआर की वजह से हो या जो भी हो। लेकिन फिल वक़्त एसआईआर के बारे में या एसआईआर के ताल्लुक़ से जो बेचैनी, जो कैफियत जो फैली हुई है, उस पर ज़रूर बात करूँगा। लेकिन बाद में, आखिरी में, पहले ये बात करूँगा कि जो नारे दिए गए थे कि स्वच्छ भारत अभियान की बात आई थी, वो फेल हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था, वो भी सिंगार को छोड़ने के बाद जेल से, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की इस्मत रेजी हो गई है। अच्छे दिन का नारा था, मिडिल क्लास को आज इतना खर्च के बोझ में डाल दिया गया है कि वो अपने ज़रूरियात ज़िंदगी को चलाने के लिए अपना घर में जो सोना होता है वो सोना रहन रखने लग गए हैं। मेक इन इंडिया हो या मेक इंडिया ग्रेट अगेन हो, अपने बड़े भाई की तरफ से अमेरिका से कॉपी मार के आए थे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तरह का स्लोगन यहाँ पे दिया गया था कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, लेकिन ये सब ऐसा लग रहा है कि पूरे आहिस्ता आहिस्ता फेल होते चले जा रहे हैं। मगर भक्त ये कहता है कि अभी अमेरिका मोदी की बात सुन रहा है, लेकिन अगर हकीकत ये देखेंगे तो कौन किसकी बात सुन रहा है? सिर्फ एक अमेरिका की छोटी सी धमकी के बाद कई सालों से हिंदुस्तान का स्ट्रैटेजिक पोर्ट जो था, जो बनाया जा रहा था, वहाँ से एक धमकी के बाद ईरान से चाबहार पोर्ट जो बन रहा था उसको छोड़कर हिंदुस्तान अचानक खाली करके निकल गया है। हिंदुस्तान के खाली करने से फॉरेन लैंड के ऊपर जो था वो स्ट्रैटेजिक अलायंस जो था, जिसमें के अफ़गानिस्तान, ईरान और हिंदुस्तान की तरफ से ये पोर्ट को ऐसी जगह पे बनाया जा रहा था जहाँ पे अमेरिका, हिंदुस्तान को आसानी से पाकिस्तान पर भी नज़र रखने में कामयाबी मिल सकती थी। लेकिन एक धमकी ने ऐसा किया है कि ट्रंप टैरिफ की वजह से ऐसी धमकी दी गई कि हिंदुस्तान ने चाबहार पोर्ट को, जो 2005 से बनाया जा रहा था,
और जिसमें ये कहा जा रहा है कि कई लाख करोड़ रुपए वहाँ पे हिंदुस्तान के लग चुके हैं, लेकिन उसको छोड़कर हिंदुस्तान अचानक वहाँ से भाग गया है। हिंदुस्तान का जो पैसा लगा था वहाँ पे इस चाबहार पोर्ट में, वो हिंदुस्तानियों की कमाई का ही पैसा था जो वहाँ पे लगा था, लेकिन अचानक अमेरिका की या ट्रंप की टैरिफ के बाद नरेंद्र का नाम आया और नरेंद्र सरेंडर हो गया। तो पाकिस्तान की बात हो या पाकिस्तान की जंग बंदी की बात हो या कोई और बात हो, वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप कभी चूक रहे नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग बनाने में उनका रोल रहा है। हम उसकी तरदीद ज़रूर करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा कि अब चाबहार पोर्ट में भी ट्रंप की या अमेरिका से जो तिजारत होती है हिंदुस्तान की, उसके बनिस्बत मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की हुकूमत या मोदी हुकूमत ने यह सोचा कि चाबहार को छोड़ देना चाहिए। लेकिन ऐसे में ये बात समझ में नहीं आ रही कि अमेरिका फिल वक़्त सदर अमेरिका क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं। आरएसएस का एक नारा था कि अखंड भारत, लेकिन अखंड भारत का तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अखंड अमेरिका की एक बात हो रही है। ट्रंप कभी कहते हैं, सुबह उठ के कहते हैं कि हम कनाडा को 51वां स्टेट हमारा बना लेंगे और ग्रीनलैंड को 52वां बना लेंगे। अब होते होते चाबहार छोड़ने के बाद अब ऐसा महसूस हो रहा है कि ट्रंप इंडियन ओशन में भी अपनी दस्तरस बढ़ा रहे हैं। ये कैसा हो रहा है? मॉरिशस में अमेरिका का बेस है, लेकिन मॉरिशस में एक आइलैंड है, एक जजीरा है जो कि बरतानिया के कब्ज़े में था, और बरतानिया में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाद इस जजीरे को हवाले बरतानिया को यह कहा गया था कि आप मॉरिशस के हवाले कर दो। तो बरतानिया ने मॉरिशस के हवाले करने की बात की, लेकिन ट्रंप ने कहा कि ये आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, और ये चागोस आइलैंड जो है मॉरिशस के हवाले नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का पोर्ट वहाँ पे है, इसीलिए अमेरिका का उस पर हक होता है। अब अगर इंडियन ओशन में भी अगर अमेरिका दखल अंदाजी करेगा तो हिंदुस्तान की सलामती की जो बात है वो किस हद तक ख़तरे में पड़ सकती है, ये मोदी को सोचना चाहिए, मोदी के अंध भक्तों को सोचना चाहिए, और बीजेपी को जो वोट देते हैं उनको सोचना चाहिए। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आज हो रहा है वो ये है कि पढ़ा लिखा हिंदुस्तानी जो है वो बीजेपी को वोट डालने के लिए चला गया है, लेकिन गरीब तबका अभी भी सेक्युलर है और जिसकी तादाद ज़्यादा है, लेकिन चूँकि अर्बन सेंट्रिक एरियाज़ में बीजेपी के भक्त लोग ज़्यादा हैं, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि उनको ये अखंड भारत हो, इंडियन ओशन हो या चाबहार पोर्ट हो, इसके ऊपर या बीजेपी के जो नारे थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो नारे थे, उसके ऊपर देखना पड़ेगा कि मेक इन इंडिया की बात थी या मेक इंडिया ग्रेट अगेन जो बनाए थे, वो अब ऐसा लग रहा है कि मेक इंडिया वीक अगेन का नारा हो रहा है। और वहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि मोदी साहब अगर सरेंडर होते हैं तो मोदी साहब को अब सरेंडर होके चले जाना चाहिए, क्योंकि एक चांस अगर राहुल गांधी को मिलता है तो ये ज़रूर कहूँगा कि मोदी से कई गुना अच्छे हुक्मरान साबित हो सकते हैं, इसलिए कि एक आला तालीम याफ्ता आदमी, मैं समझता हूँ कि जिसके खून में, जिसके ख़ानदान में, गुत्ती में भरा हुआ है मुल्क को चलाने का अंदाज़ा या अटप, तो वो ऐसा लग रहा है कि अब अगर ये नरेंद्र सरेंडर होता है तो फिर एक चांस बनता है, एक चांस अगर मिलता है तो फिर हिंदुस्तान की फिर लौट के हम हिंदुस्तान, अच्छे हिंदुस्तान की तरफ जा सकते हैं। रहा सवाल SIR का, SIR में अब तक जब से SIR का तरीक़ेकार शुरू हुआ है 12 स्टेट्स में 6.5 करोड़ हिंदुस्तानियों के वोट को डिलीट कर दिया गया है। अब डिलीट भी ऐसा किया गया है कि ASD के नाम से उसे डिलीट किया गया है। एब्सेंट, शिफ्टेड या डेड, ये 3 को ASD के नाम से इन 6.5 करोड़ लोगों को वहाँ पे निकाल दिया गया है। 6.5 करोड़ में अगर देखा गया तो सिर्फ यूपी से ही तकरीबन 3 करोड़ लोगों के नाम को खारिज कर दिया गया है, जो लोग वोट नहीं डाल सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि अब तक जो 12 स्टेट्स में SIR हुआ है 50 करोड़ या 51 करोड़ के करीब वोटर्स थे, जो अब कटा के 44 करोड़ के करीब हो गए हैं। एब्सेंट, शिफ्टेड या डुप्लीकेट और डेड की कैटेगरी के ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ मुसलमान ही शिकार होते जा रहे हैं, या मुसलमान के अलावा अगर कोई होता है तो फिर वो दलित ही होता है, ख़ास तौर पे SC। लेकिन SC को भी अभी
एक और झटका शायद लगना ज़रूरी है, इसलिए कि अभी भी वो नारों में या बहकावे में आके भटकते चले जा रहे हैं। अब SIR तेलंगाना में भी शुरू होने वाला है। अब SIR के लिए आपको क्या करना है? SIR के लिए आप अपने पासपोर्ट को, अपने आधार कार्ड को फिल वक्त नहीं लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि अभी आप एक लिस्ट बना लीजिए जिससे कि आप इन चीज़ों को, इन डॉक्यूमेंट्स को एक जगह निकाल के रख सकते हैं। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो अभी पहल करके वो चीज़ को आप जमा करके अपने पास रख लीजिए। मिसाल के तौर पे पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, 10th क्लास का मेमो हो, ज़ात पात का जो सर्टिफिकेट मिलता है BC कैटेगरी में जो मिलता है या SC कैटेगरी जो भी होता है, वो कास्ट सर्टिफिकेट भी आप निकाल के रख लीजिए। पुराना राशन कार्ड हो या नया राशन कार्ड हो। इसके अलावा गवर्नमेंट ID जो आपकी तारीख़ पैदाइश या आपकी मुकाम पैदाइश को भी बताता है। इस सब के अलावा भी इलेक्शन कमीशन के भी बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अगर आप आपके पास रखेंगे तो मैं समझता हूं कि हम अपना तैयारी करके बैठ सकते हैं। और इस तैयारी के साथ साथ बल्कि ये कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पे गुजरात में ये कहा जा रहा है कि आप क़र्ज़ ले लीजिए ताकि क़र्ज़ लेने के टाइम पे जो बैंक आपके डॉक्यूमेंट जमा करता है वो उसका एक सेट आप अपने पास रख सकते हैं। लेकिन क़र्ज़ ऐसी चीज़ है कि क़र्ज़ और मर्ज़ ये दो चीज़ों से बचना ज़रूरी है हमारे को। तो हम बेहतर ये है कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मिल सकते हैं, जो अगर नहीं मिल सकते हैं तो कहीं से भी, जहाँ से भी आप फिर से जमा कर सकते हैं, फिर से हासिल कर सकते हैं। इनको अगर हम तैयार अपने पास रख लेंगे तो कल जब SIR शुरू होगा तेलंगाना में तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी गुजरात के बाद राजस्थान में और आसाम में भी एक ज़मीन का कानून मंजूर हुआ है। अब ये कहा जा रहा है कि ज़मीन, हिंदू आदमी की ज़मीन मुसलमान नहीं खरीद सकता और मुसलमान अपनी ज़मीन हिंदू आदमी को नहीं बेच सकता। तो ये एक नया ऐसा फितना शुरू हो रहा है। कहीं ना कहीं इनको पशेमा होना पड़ेगा कि अपने इन हरकत से कि वक्तन हर वक्त पे कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से मुसलमानों को टारगेट करके मुसलमानों को परेशान करने की एक बात हो रही है। अभी जो कानून मंजूर किया गया है वो गुजरात और राजस्थान में तो हो गया है, आसाम में भी वो असेंबली में पास हो चुका है। तो ऐसे कानून आ रहे हैं जिससे कि हम हमारी जायदाद के ऊपर कलेक्टर आएगा और जायदाद को सील कर देगा। अब ये कहा जा रहा है कि फसाद ज़दा इलाक़ों में कोई जिसके ऊपर फसाद की ज़्यादती हुई है वो अपने औने पौने ज़मीन रेट में ज़मीन नहीं बेचना, इसीलिए यह कानून लाया गया है। आप बात तो कुछ भी कीजिए, लेकिन किस लिए ये कानून लाया जा रहा है इसका अंदाज़ा बखूबी हम लगा सकते हैं। इससे पहले कि ये जो भी हो रहा है, इससे पहले हम ये कोशिश करें कि हमारे पास कोई मुसीबत आने से पहले अगर हम हमारी तैयारी करके बैठें तो फिर मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक हम इन सब चीज़ों से बच के, अपने आप को बचा के सुकून से रह सकते हैं। बहरहाल आप SIR से होशियार रहिए। चाबहार पोर्ट में तो हिंदुस्तानियों का नुकसान हो गया है और ट्रंप से डर के सरेंडर की जो बात है, वो सरेंडर का नारा भी राहुल गांधी ने काफ़ी दिन पहले दिया था। वो भी ऐसा लग रहा कि कहीं ना कहीं मरकज़ की हुकूमत की क़यादत करने वाले साहब सरेंडर होते चले जा रहे हैं। बहरहाल इन सब चीज़ों को, मरकज़ की, ट्रंप की ये बात अपनी जगह है, लेकिन SIR के मामले में कहीं पर भी आप नरमी मत बरतिए। अपने पास अपने दस्तावेज़ात को तैयार रखिए। हो सकता है कि हम सियासत के तरफ से भी एक इसकी मुहिम चलाएंगे कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स होना है, किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स होना है, इसके ऊपर भी हम यहाँ पे कोशिश करके आपकी सहूलत के लिए एक सेंटर कायम करेंगे। बहरहाल इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।